हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 गेम चेंजिंग ट्रेंड्स हैं नाबार्ड ग्रेड ए में। इफ यू आर टारगेटिंग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 डिटेल एनालिसिस के साथ। उससे पहले अगर आप नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कोर्सेज पे हमारा 25% डिस्काउंट चल रहा है। CGB 25 कूपन लगा सकते हैं। और कॉम्बो कोर्स अगर आपको सब्सक्राइब करना है, दिस इज़ फॉर कॉम्बो, दिस इज फॉर इंडिविजुअल कोर्सेज। जैसे नाबार्ड ग्रेड है तो हमारा कंप्लीट कोर्स है ESI ARD का, प्लस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला भी कोर्स है हमारा, जिसमें आपको फुल कोर्स चाहिए। ये हमारा ESI ARD का कोर्स है और ये हमारा फुल कोर्स है, जिसमें आपको फेज 1 फेज 2 दोनों का कंटेंट मिलेगा फुल कोर्स में। और जो ESI ARD का है उसमें ESI ARD स्पेसिफिक प्लस डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, GA भी रहेगा, सिर्फ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं रहेगा। ठीक है। और फेज 1 के मॉक्स रहेंगे दोनों में ही, फेज 2 के भी मॉक्स रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर, वट एवर यू हैव टू स्टडी। एग्रीकल्चर टेक्निकल, आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, ना किसी अदर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हमने हर बार प्रूव किया है कि मोर देन 80-90% क्वेश्चंस हर एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं और मोस्ट स्पेसिफिक कंटेंट है। अगेन इसका हम क्या बोलते हैं, आपको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ। हमारा कंटेंट मोस्ट स्पेसिफिक है, क्योंकि इन एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटेजिकली स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना होता है। तो ठीक है, कूपन अप्लाई करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेज हैं नई बैच के लिए, वो 1 मार्च से स्टार्ट कर देंगे एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद आता है आपका इस साल का ही, जो देखो 41 मार्क्स का हमारा डायरेक्टली कवर था, इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहे, 41 का डायरेक्टली है। डिस्क्रिप्टिव के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए थे। आप देख सकते हैं, जैसे MPC पे क्वेश्चन था तो हमारा ये करंट अफेयर में हमने कवर किया था। GST के ऊपर क्वेश्चन था, ये PIB में था। CPI रूरल अर्बन, तो ये बार बार PIB में आता है वैसे, और स्टेटिक में कवर था। ठीक है। फिर जैसे कि विश्वास स्कीम थी, तो विश्वास स्कीम का भी हमने MCQs में कवर था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पोश एक्ट के बारे में, आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एक्ट के जो कंटेंट है उसमें पढ़ेंगे। उज्ज्वला स्कीम से के ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन था, मिशन शक्ति पे क्वेश्चन था, तो ये भी PIB में स्कीम्स में दो जगह पढ़ेंगे आप। ये आपका राइस प्लांटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड, तो टेक्निकल एग्रीकल्चर के स्टेटिक टॉपिक में आप कवर किया गया था। ठीक है। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट देखो कितना इंपॉर्टेंट था, हमने ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन में भी कराया था। लास्ट मिनट रिवीजन पे स्पेसिफिकली कोर्स क्लास में ही याद करवा दिया गया था। 2 क्वेश्चन आए थे, तो 4 नंबर आपके यहाँ से डायरेक्ट आए थे, और ये हमने लास्ट मिनट रिवीजन में भी कराया था, जैसा कि इस बार हमने यूट्यूब पे नहीं कराया। ठीक है। फिर जैसे कि NRLM के से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये हमारे टॉप 100 सीरीज में भी हमने डाले हुए थे, प्लस आपको बार बार रिवाइज भी पढ़ाया भी गया था। फूड प्रोसेसिंग PMFM स्कीम थी, ये भी हमारे टॉप 100 में, आपकी PIB में बार बार रिवाइज कराई गई थी ये स्कीम भी। कंटेंट हमारा मोस्ट स्पेसिफिक रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके हमारे कंटेंट से। और हर साल यही रिकॉर्ड रहा है कि 80% क्वेश्चंस, अगर हम डिस्क्रिप्टिव की भी बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखो डायरेक्टली ही कवर थे। जैसे टैरिफ था, तो टैरिफ के ऊपर हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टैरिफ इन ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट्स। फिर आता है आपका माइग्रेशन पे क्वेश्चन था। फिर आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में मैंने भी यही क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कवर कर रखा था कंटेंट में, मॉडल क्वेश्चन आंसर में। फिर जैसे कि लाइव स्टॉक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे हमने आपको थीम बेस्ड कंटेंट दे रखा था। तो इस तरह से हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी थे वो डायरेक्टली कवर थे। अब आती है 4 शॉकिंग ट्रेंड्स की बात कर रहे थे हम, जो गेम चेंजिंग ट्रेंड की बात कर रहे थे, वो क्या है। सबसे पहला है PIB आपके लिए गोल्ड माइन है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने देखा है RBI और नाबार्ड में पिछले कुछ सालों में, PIB से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफिशियल सोर्स को फॉलो करता है हमेशा IBPS, क्योंकि IBPS एग्जाम कंडक्ट कराता है। गवर्नमेंट स्कीम्स की काफ़ी अच्छी वेटेज रहती है, दिस इज गेम चेंजर। अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम्स में सारे क्वेश्चंस ठीक कर लिए तो आप बाकी स्टूडेंट्स के आगे निकल जाते हो, तो दिस इज द गेम चेंजर फॉर यू। और ये स्कीम्स मोस्टली जो PIB में बार बार न्यूज में रहती हैं वही पूछी जाती हैं। एग्री स्टेटिक्स 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा वेटेज रहती है क्वेश्चंस की, तो आप वीक है आपका एग्रीकल्चर, तो इन चैप्टर पे फोकस करके भी आप नाबार्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड,
रिपीटेड टाइप के टॉपिक हैं या करंट ओरिएंटेड या जनरल टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर टेक्निकल आना चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आते हैं। मैं डिस्कस करूंगा अभी, आपको एक पीपीटी शो करता हूँ। पाँच साल का एनालिसिस है, तो इस साल का बात करते हैं। ये 2026 का ये है 2026 का, ठीक है। अगर हम फेज 1 की बात करें तो 35 से 40 मार्क्स का आपका स्कीम्स इन फेज 1, पीआईबी न्यूज और स्कीम्स जो है फेज 1 में आई हैं। 35 से 40 मार्क्स की फेज 1 की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 20 का जीए, 40 का ईएसआई, 40 का एआरडी। तो इसमें 35 से 40 मार्क्स सिर्फ आपका, जो पिछले कुछ सालों की भी बात करें, इस साल का भी हमने किया है, 35 से 40 के बीच में आया है। सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे, बट एक 35 से 40 मार्क्स का आपका सिर्फ पीआईबी न्यूज और स्कीम्स, जो स्कीम्स पीआईबी के न्यूज में है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर 30+ मार्क्स आपका फेज 2 में नाबार्ड में, फेज 2 में नाबार्ड में पीआईबी न्यूज एंड स्कीम्स, अगेन पीआईबी न्यूज एंड स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, तो स्कीम्स 25 से 30 मार्क्स की सिर्फ स्कीम आई है, स्कीम्स फेज 1 ऑफ नाबार्ड में। और 20 से 25 मार्क्स की जो स्कीम्स हैं वो फेज 2 में। 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 20 से 25 मार्क्स आपका स्कीम से ही आया है, 20+ मतलब के 25 के बीच में है, ठीक है। और ये लगभग हर साल भी ऐसा ही पैटर्न रहता है। अगर आप स्कीम्स अच्छे से कर ली, पीआईबी की करंट अफेयर अच्छे से कर ली, तो आप नाबार्ड आपके लिए इजी हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं ही है, इधर उधर से चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे न्यूज़पेपर सीए भी पढ़ रहे हैं फेज 2 के लिए, वो रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आपका पूरा पेपर आपको देखोगे तो फेज 2 में भी जो है पीआईबी स्कीम्स और न्यूज़ बेस्ड रहता है। सिमिलरली आपका फेज 1 में भी 35 से 40 मार्क्स का तो सिर्फ पीआईबी न्यूज एंड स्कीम्स, जो पीआईबी की न्यूज में है वहीं से आता है। एग्रीकल्चर स्टैटिक कर लिया, जीए कर लिया आपने फेज 1 में, तो फेज 1 आपका निकल जाता है। क्योंकि देखो यहाँ से 40 नंबर का आ रहा है, 25 से 30 आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक आता है एआरडी से, ठीक है, 20 का जीए है। तो मान लो 35 से 40 मार्क्स में से यहाँ से कर लिया आपने कवर, 10 क्वेश्चन आप जीए में भी कराए और 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है। सिमिलरली आप फेज 2 के ऑब्जेक्टिव में भी स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने पीआईबी अच्छे से कर लिया और एग्रीकल्चर स्टैटिक अच्छे से कर लिया। अब हम आगे की बात करते हैं ट्रेंड की। अब दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन एनआरएलएम पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अक्टूबर 2025 का है आर्टिकल पीआईबी का, आपको कंटेंट में पढ़ाया गया था कई बार, ठीक है। पीएमएफएमई स्कीम के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे स्कीम से, 3 क्वेश्चन थे पीएमएफएमई के, 18 दिसंबर 2025 का आर्टिकल है। फिर आता है कॉफी सेक्टर के ऊपर में जो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो कि टॉप स्टेट पूछे गए थे, टॉप 2, ये भी आई थिंक नवंबर या दिसंबर का ही आर्टिकल था, नवंबर दिसंबर में ही आया था, ठीक है। पीआईबी में, अगेन पीआईबी, ये भी देखो पीआईबी वेबसाइट, नवंबर दिसंबर का ही आर्टिकल है। अगेन पोस्ट एक्ट पे क्वेश्चन था, फेज 1 में भी था, फेज 2 में भी था। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कमैन एट वर्कप्लेस, स्टैटिक टॉपिक भी जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो जो पीआईबी में न्यूज है तो इससे थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया था, तो पोस्ट एक्ट बार बार न्यूज में था, तो यहाँ से इसके थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया गया था एक्ट के, ठीक है। अगर आप कोई भी टॉपिक आता है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टैटिक टॉपिक भी है, तो उसका डिटेल में हमारे कंटेंट में ही हमने दिया हुआ है, तो वहां से आपको पढ़ना चाहिए। मिशन शक्ति पे क्वेश्चन थे, मिशन शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मिशन शक्ति भी आपका देखोगे पीआईबी में आया था, ये भी लास्ट 3-4 मंथ का ही पीआईबी से थे, लास्ट 3-4 मंथ के ही पीआईबी से क्वेश्चंस आए थे ये, लास्ट 3-4 के। फिर आता है आपका जैसे कि नेशनल बी कीपिंग, 2 नवंबर का आर्टिकल है, इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन था 2 नवंबर का। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके पीआईबी से ही क्वेश्चन आए थे। फेज 1 के भी देखोगे, विश्वास स्कीम फेज 2 में आई थी, इसका थोड़ा सा उसने जैसे कि मिनिस्ट्री के एक
एक चीज और याद रखना है, जैसे कोई मिनिस्ट्री है तो उनके एटलीस्ट आपको जो है मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, जो फेमस मिनिस्ट्री है। जैसे कि नाबार्ड में पूछ लिया गया था कि विश्वास स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, तो उसका मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर। और विश्वास स्कीम पीआईबी में न्यूज में थी, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, बट इस स्कीम से पूछ लिया गया था, तो जो पीआईबी में आती है तो आपको स्कीम का स्टेटिक पार्ट, मतलब उस स्कीम की डिटेल में भी पढ़ना होता है। और ये इंपॉर्टेंट स्कीम थी, हमारे एमसीक्यूज में भी कवर थी ये, ठीक है। ये पीआईबी में आई थी तो पीआईबी से पूछ ली गई थी। अब आता है, हाँ, 5 साल के एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले एआरडी में, एआरडी में देखोगे आप 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके स्टेटिक पार्ट से आते हैं। 10 से 12 आपका करंट और स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स आती है यहाँ पे, जो आपकी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, कोऑपरेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव स्किल, ये एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पे पूछी जाती है। 10 से 12 मार्क्स की आपके यहाँ से पूछी जाती है। एग्रीकल्चर स्टेटिक 28 मार्क्स का। तो अगर आप देखो ईएसआई का पेपर और देख लेते हैं, हर साल का पैटर्न देख ले तो लगभग ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। अगर हम ईएसआई की बात करते हैं लास्ट 5 ईयर की, तो 34 मार्क्स के लगभग स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स जो फ्लैगशिप इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात करते हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप है या कोई और रैंकिंग आई है इंडिया से रिलेटेड, और स्पेसिफिकली पीआईबी में भी कोई भी रिपोर्ट का रेफरेंस का जिक्र है, तो वहां से 34 क्वेश्चन है। 12 मार्क्स के आपका एआरडी में स्कीम्स करंट पार्ट आ रहा है, ठीक है। 46 मार्क्स तो यही हो गया, प्लस 20 मार्क्स जीए का आएगा, तो 76 तो आपका स्कीम्स और करंट से ही आ रहा है, सिर्फ स्कीम्स और करंट अफेयर से 76 मार्क्स का आउट ऑफ 100, ठीक है। 34 का ये है, 10 से 12 का आपका एआरडी वाले में आ रहा है करंट से, और 20 का जीए में आता है आपका करंट से, तो 46 प्लस 20 66, सॉरी, ठीक है। 66 मार्क्स का आपका करंट से ही आ रहा है, प्लस में स्कीम से, करंट अफेयर प्लस स्कीम्स, इन से ही आ रहा है। प्लस में आप कुछ स्टेटिक यहाँ से आए, कुछ आप एग्रीकल्चर का स्टेटिक भी पढ़ेंगे, तो आप आराम से फेज 1 में आउट ऑफ 100 जो मेरिट सेक्शन है उसमें आराम से कट ऑफ निकल सकते हैं। अगर आपने 3-4 महीने का पीआईबी अच्छे से कर लिया, 2 महीने का न्यूज़पेपर ये अच्छे से कर लिया, पीआईबी में प्लस पीआईबी में जो स्कीम्स आ रही हैं वो कर लिया, प्लस एआरडी स्टेटिक कर लिया, एआरडी स्टेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कर लिए, और ईएसआई का स्टैटिक हमें पढ़ना ही होता है क्योंकि फेज 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ते हैं, तो उससे ही कवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एग्रीकल्चर स्टैटिक जितना हमने स्पेसिफिक कंटेंट दिया है दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। फिर आता है एआरडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। एआरडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, तो शुरू में जो चैप्टर्स दिए गए हैं जैसे एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी के टॉपिक्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, सीड्स से रिलेटेड है, क्लाइमेटिक जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इनसे जो शुरू के शुरुआती चैप्टर हैं, जैसे उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो यहाँ से 5 से 6-7 क्वेश्चन हर साल देखोगे तो सेम पैटर्न रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं 6-7 क्वेश्चन। फिर सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, सोइल इरोजन हो गया, वाटर के आपका इरिगेशन मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप के, तो ये वाला चैप्टर है। यहाँ से भी 6-7 क्वेश्चन हर साल, 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। फिर फॉरेस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट पे, फॉरेस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन आया था, और स्टेटिक एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह से जैसे डिस्क्रिप्टिव में भी आया है। तो फॉरेस्ट्री आपका दोनों फेज 1 फेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर से 3 मार्क्स का, एनिमल हस्बेंड्री से 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल। तो आपका
23-24 मार्क्स का क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर से इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर सिलेक्टिव भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर इन्हीं चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग लेके जाए। बाकी चैप्टर को थोड़ा मतलब ज़्यादा डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, तो उनमें एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाता है। प्लस में आपका रूरल डेवलपमेंट भी एग्रीकल्चर में आता है। तो जैसे कि पंचायती राज जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। कमेटी है जो पंचायती राज वाली, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्रीकल्चर सेंसस हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी पढ़नी होती है हमें ईएसआई में, तो वहां से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से आप बैलेंस करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है, फिर फेज 2 की बात करेंगे। देखो फेज 2 में हम हर साल देख रहे हैं कि आपका जो करंट पार्ट से देखोगे 25 से 26 मार्क्स आता है। ठीक है, करंट अफेयर और गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम इस बार 26 मार्क्स की आई थी। 10 मार्क्स का करंट अफेयर आया था और 14 मार्क का स्टेटिक था। लास्ट ईयर 25 का था, 18 का था, 15 का था, ऐसे करके। तो अगर आपने करंट अफेयर पार्ट अच्छा कर लिया, स्कीम अच्छे से कर ली, अगर आपका एग्रीकल्चर स्टेटिक ऑब्जेक्टिव में उतना अच्छा भी नहीं कर पाए, फिर भी आप सेफ साइड होते, क्योंकि यहाँ पे ना 25 प्लस मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 25 प्लस इज गुड स्कोर, मतलब 25 प्लस गुड स्कोर है, बहुत अच्छा तो नहीं कह देंगे, बहुत अच्छा तो 30 प्लस अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। और आप इस सेक्शन को अच्छे से कर लेते हैं। देखो 36 था, 36 अगर किसी ने करंट अफेयर स्कीम्स अच्छे से पढ़ लिया तो ही कैन इजिली डू 25। और यहाँ से भी हम एग्रीकल्चर स्टेटिक्स और ईएसआई स्टेटिक भी अगर अच्छे से कर रखा है, किसी ने सिलेक्टिव चैप्टर भी कर रखे, तो वहां से स्कोर कर सकता है। तो अगर आपको देखो स्ट्रेटजी यही है, पीआईबी करनी है, पीआईबी किस में जो स्कीम्स आ रही हैं उनको अच्छे से करना है। और जैसे कि एग्रीकल्चर सेंसस हो गया, एक आधा क्वेश्चन वहां से आ जाता है, एग्री सेंसस या रिपोर्ट होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लस लाइव स्टॉक सेंसस। ठीक है, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया। इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन फोकस करके पूछे गए हैं हर बार। जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो गया, आपको हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन हो गया, ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। तो ये पैटर्न है इसका। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव भी देखोगे, एमएसपी पे क्वेश्चन था, ड्रिप इरिगेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, सोशल फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे, मतलब 2 15 मार्क वाले। अगर हम देखो सोशल फॉरेस्ट्री बहुत डायरेक्ट टॉपिक है, क्रॉस ब्रीडिंग, ड्रिप इरिगेशन काफी डायरेक्ट टॉपिक है, ईएसआई का नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डायरेक्ट टॉपिक है और पढ़ाया जाता है, क्योंकि 100% चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट उस टाइम करंट में इश्यूज था, ये डब्ल्यूटीओ की एक समिट थी, बार बार न्यूज में था ये क्वेश्चन। फिर देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एनआरएलएम पे नोट था, स्कीम जो हम फाइनेंस इसमें नाबार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स में पढ़ते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री फिर से रिपीट हुआ था। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन था आपका, ईएसआई स्टैटिक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। पीडीएस और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था, आपके डायरेक्ट सिलेबस टॉपिक के क्वेश्चन है। फिर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक डायरेक्ट टॉपिक है आपका। एग्रीकल्चर का बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप पढ़ते भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। स्कीम्स हैं काफ़ी सारी, जैसे ई नाम सुना होगा आपने। एग्रो फॉरेस्ट्री आया था, फिर से एक्सटेंशन एजुकेशन के मेथड आए थे, आप चैप्टर में पढ़ते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, वहाँ पे आपको मेथड पढ़ाए जाते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पे फिर से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे भी देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक बर्निंग इशू है, बर्निंग टॉपिक है एग्रीकल्चर के लिए, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है और ये हमने कंटेंट में भी प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर सिलेबस का पार्ट है आपका। स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर इंडिया एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, अगेन बर्निंग इशू है ये भी।
यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन जो प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, एमएसपी, फार्म सब्सिडी, जैसे फार्म सब्सिडी पे इस साल पूछ लिया गया था, ऐसे इंग्लिश का ऐसे टॉपिक था फार्म सब्सिडी पे, ठीक है। फिर ये स्वामित्व स्कीम पूछी गई थी, विश्वकर्मा स्कीम पूछी गई थी उस टाइम, स्वामित्व स्कीम भी आपकी रूरल एरिया के सेक्टर से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम थी। इस बार की बात करें तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये भी बर्निंग टॉपिक था, टेक्निकल पे जो टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डायरेक्ट टॉपिक है, इंडियन पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये भी स्टैंडर्ड टॉपिक है, आराम से अटेम्प्ट कर सकता था कोई भी स्टूडेंट जिसने पढ़ा है कंटेंट। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की बात हुई थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के बारे में पूछा गया था। लेबर माइग्रेशन सिलेबस टॉपिक है, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, मल्टीकल्चरिज्म या और जो माइनॉरिटीज हैं SC ST, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, वोमेन चाइल्ड, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। इम्पोर्ट टैरिफ्स करंट इशू था, करंट टॉपिक था, तो 100% चांस थे क्वेश्चन आने के। तो इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्रीकल्चर में ये नहीं है कि बहुत सारे मैंने देखा है प्लेटफॉर्म आपको यूपीएससी स्टाइल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने लग जाते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चैप्टर क्वेश्चन किए जाएं, कैसे करेंगे, फियर ऑफ फेलियर माइंड में हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। हम बिल्कुल डायरेक्ट से क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट कंटेंट होता है, मॉडल क्वेश्चन आंसर होते हैं, और ये सब आपको कंटेंट में भी मिलता है, आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है, एवेल्युएट भी किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यही सब पे फोकस करना है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फिर से आपको नाबार्ड की तैयारी करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं फोकस करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है स्कीम्स, ठीक है, और PIB करंट अफेयर, और ये लास्ट 4-5 महीने का करना होता है, उससे ज़्यादा का नहीं, 4-5 मंथ्स का, उससे पहले का नहीं करना। तो अगर देखो एक नोटिफिकेशन सपोज सेम आता है अगस्त सितंबर से पहले तो नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आता नाबार्ड। तो स्कीम्स आप जो रिलेवेंट मिनिस्ट्री है उनकी सबसे फोकस करनी है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, MSME, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, SDE, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये जो मिनिस्ट्री है, अगर बाकी मैं अलग से डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे क्वेश्चंस आते हैं स्कीम्स के। तो इन मिनिस्ट्री की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए। फिर जैसे PIB में जब PIB पढ़ोगे तो उसमें इस तरह जो एक आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन के ऊपर में, बी कीपिंग, हनी मिशन के ऊपर में क्वेश्चन आ गया था। फिर आपका जैसे कि फिर आपका क्वेश्चन आ गया था जैसे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर में, हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन पे,
MSP ये इम्पोर्टेंट है। फिर एग्री सेंसस आपको, ये तो चलो स्टेटिक में ही करना होता है, एग्री सेंसस हो गया। फिर आपका लाइव स्टॉक सेंसस, इकोनॉमी की जितनी भी न्यूज़ होती हैं, इकोनॉमी सोशल इशू, सोशल इशू की न्यूज़ होती हैं, स्कीम्स वाली न्यूज़ जो आती हैं आपकी, वो सब इम्पोर्टेंट होती हैं। सोशल इशू जैसे कि पोस्ट एक्ट आपका न्यूज़ में था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया था स्टेटिक पार्ट पे। ये सब आपको जब भी आप पीआईबी पढ़ रहे हैं तो इन न्यूज़ की तरफ में ज़्यादा फोकस करेंगे। स्कीम्स मैंने लिख दी हैं, ये इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टेटिक के हमने चैप्टर बता ही दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आते हैं आपके। जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक है एग्रीकल्चर डेफिनेशंस हो गई, एग्रोनॉमी हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, आपका क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, क्रॉप्स टाइप्स ऑफ क्रॉप हो गया, क्लाइमेटिक जोन हो गया, सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन मेथड्स हो गए, आपका फॉरेस्ट्री हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री हो गया, रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और ESI स्टेटिक के जो भी हमने सिलेबस टॉपिक दिए हैं उतना ही करना है। ठीक है, फिर आपका एक और चीज़ है, नाबार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। नाबार्ड क्या करता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे स्टेटिक्स से बहुत बार क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नाबार्ड, इसके फंड्स हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जैसे RIDF है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड है, इस तरह के फंड हैं जो नाबार्ड के बहुत सारे, वो अच्छे से कर लेना। फिर आता है PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस, KCC इंटरेस्ट सबवेंशन पे क्वेश्चन आया था, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। फिर आपका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन, जैसे इससे 3 क्वेश्चन आ गए थे, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। KCC आपका फेज 1 में पूछा गया था, PSL से भी कई बार, जो PSL के एग्रीकल्चर सेक्टर, वैसे PSL के आप सारा ही सर्कुलर रट लोगे तो दैट इज बेटर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर RRBs के बारे में पढ़ लो, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ लो, और कोप मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव स्कीम्स बताई हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब फोकस करना है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि आपका MSP हो गया, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनके अभी से भी तैयार कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग, जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, मैं इसकी लिस्ट और डिटेल में दे दूंगा। फूड प्रोसेसिंग, फिर आता है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, MSP, पोस्ट हार्वेस्ट, फार्म सब्सिडीज, स्टोरेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक जैसे ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत बर्निंग टॉपिक है। ट्रेड एग्रीमेंट अभी EU के साथ हुआ है, तो उसमें एग्रीकल्चर से इशू चल रहा है, जैसे कि कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से डिले हुआ था, जैसे US के साथ भी वही इशू है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। WTO में हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैरिफ्स के कोई इशू थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन हम कर चुके हैं। फिर सोशल सेक्टर, जैसे कि हम इसमें आपका वोमेन, चाइल्ड, SC ST, इन सब पे फोकस करना है। ट्राइबल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका MSME बर्निंग टॉपिक है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट,
फिर रूरल यूथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, और भी मैं जैसे कि बाकी एग्रीकल्चर के स्टैटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लाइव स्टॉक का क्या रोल है फार्मर के ग्रोथ में, फार्मर के इनकम ग्रोथ में क्या रोल है लाइव स्टॉक का, प्लस इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, फिशरीज सेक्टर का, आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेथड्स हो गए, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स। ये स्टैंडर्ड टॉपिक है, तो उसकी हम एक लिस्ट दे देंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, तो आप अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब आपको अपने कंटेंट में मिल जाएगा, खुद से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। एक जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991, ग्लोबलाइजेशन, फिर आपको एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। मेन जो है जहाँ से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो मैं ये सब आपको डिटेल में भी एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें क्या क्या टॉपिक कैसे प्रिपरेशन करना है। अभी के लिए ये था कि 4 जो गेम चेंजिंग ट्रेंड है आपका, पीआईबी सबसे इंपॉर्टेंट है, पीआईबी आपको करना है, डिस्क्रिप्टिव के डायरेक्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर से नहीं करना, स्कीम्स को फोकस रखना है। ठीक है। और एग्रीकल्चर स्टैटिक के 4-5 जो टॉप चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो और भी कोई भी सजेशन है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स। और अगर आप क्रिस्प कंटेंट, मोस्ट स्पेसिफिक कंटेंट एग्जाम में जो आपको हेल्प हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।